से ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी हिमांशु, आपका फिलहाल मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, जाहिर है कि कोर्ट में पेशी होगी यहाँ पर, और साथ ही उसके बाद यहाँ पर अगर पुलिस की बात करें तो उनकी तरफ से रिमांड को लेकर भी रिक्वेस्ट की जाएगी। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कर रही है? मधुकर की कोर्ट में पेशी के बाद आखिर आगे क्या होगा और क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस जब मधुकर को यहाँ पर लाएगी, सीजीएम कोर्ट के अंदर हम बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जयहिंद सिंह जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस चाहेगी कि मधुकर का रिमांड उनको मिले और पुलिस रिमांड की मांग यहाँ पर करेगी और देखना होगा कितने दिनों की रिमांड की मांग की जाएगी और रिमांड मिलता है या नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस तरह से एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल बात करते हुए आए हैं और पुलिस इस समय पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि कुछ ही देर में जो देव प्रकाश मधुकर है उसको यहां सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाना है और 3 आरोपियों को कुल मिलाकर आज गिरफ्तार दिखाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें देव प्रकाश मधुकर रहे हैं, राम प्रकाश हैं। इसके अलावा बात करें संजू यादव ये वो शख्स थे जिन्होंने 40 सेकंड और यहाँ पर अभी सीओ भी पहुंचे हैं और पुलिस देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अलर्ट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए एक तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी पूछताछ में देव प्रकाश मधुकर से किए जाने हैं और उसी को लेकर पुलिस कस्टडी रिमांड यहां पर मांग की जाएगी सीजीएम कोर्ट के अंदर, और मिल जाता है तो उसके बाद जिस तरह से विनीत ने बात की थी, हमारे सहयोगी ने एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल के साथ, जिन्होंने बताया था कि तमाम पार्टियां हैं जिनसे फंड इकट्ठा किया गया था सत्संग को लेकर और सत्संग के दौरान उन्होंने कई लोगों से बातचीत की थी, कई लोगों से कॉन्टैक्ट साधा था। तो ऐसे वो कौन से उनकी जो सीडीआर है फोन कॉल की वो निकाली जाएगी और उसके बाद पुलिस जो जांच का घेरा है, पुलिस की जांच का घेरा बढ़ेगा और उस जांच के घेरे में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि अज्ञात लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर रजिस्टर्ड की हुई है। तो उन लोगों को भी नेम्ड किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले को हम बताएं तो पहले 6 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और 3 लोग अब गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से देव प्रकाश मधुकर सबसे ज्यादा अहम रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम 4 तारीख को घोषित किया गया था, जो आईजी हैं शलभ माथुर उनकी तरफ से, और तभी से जो एसओजी टीम है हाथरस की तलाश कर रही थी और पुलिस ने कल 7:30 बजे दिल्ली से नजफगढ़ से देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया था और हाथरस के अंदर 11 बजे रात आमद कराया गया था थाने के अंदर। उसके बाद पूछताछ भी की और पूछताछ में तमाम खुलासे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने कर दिए हैं और उसके बाद अब कुछ ही देर के अंदर पुलिस सीजीएम कोर्ट में पेश करने के लिए देव प्रकाश मधुकर को लेकर आएगी और उसके बाद देखना होगा कस्टडी रिमांड यहाँ पर। फिलहाल जहां पुलिस मधुकर को लेकर पहुंच रही है, न्यूज स्टेट की टीम भी वहां पर पहुंच रही है। पर्पल का अपडेट तक आप तक पहुंचाया जा रहा है हिमांशु के जरिए। इसी बीच में हमारे साथ में विनीत भी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विनीत, देखिए कई बातें हैं जो कि सामने आई हैं, आपने एसपी से बात की। एक तो ये बात यहाँ पर सामने आई है कि कुछ यहाँ पर राजनीतिक दल हैं जिन्होंने संपर्क किया, इसके साथ ही जो फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी वो मधुकर के ऊपर थी। मधुकर अब पुलिस की गिरफ्त में है, अब वो गिरफ्तार किया गया है कि हिरासत में लिया, यहाँ पर मधुकर की तरफ से सरेंडर किया गया है, उसके बाद हिरासत में लिया गया, इस तरह के तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या कुछ जानकारी है विनीत? देखिए, बिल्कुल न्यूज स्टेट पल की खबर आपको हाथरस से जुड़ी हुई दिखा रहा है और मैं अगर आज की बात की जाए तो सुबह से मैं आपको बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले जो जांच न्यायिक आयोग की जो टीम थी वो यहाँ पर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों से यहाँ बातचीत की। तमाम अधिकारी इस घटना से जुड़े हुए जो लोग थे, चाहे वो एसडीएम की बात करें, बीडीओ की बात करें, सीएमओ की बात करें, डीएम, एसपी, सबसे उनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद यहाँ से टीम रवाना हुई जिला अस्पताल की तरफ और घटनास्थल की तरफ रवाना हुई, जहाँ की तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं। इधर अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो यहाँ पर एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात का खुलासा किया, उन्होंने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी सरेंडर देव प्रकाश मधुकर के द्वारा नहीं किया गया। हाथरस की एसओजी वहां गई और नजफगढ़ से उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर थाने में आमद कराई और उसके बाद लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ में जो खुलासे हुए वो बड़े चौंकाने वाले थे। यहाँ पर एसपी हाथरस ने हमें बताया कि किस तरीके से इस पूरी फंडिंग का, ये जो देव प्रकाश मधुकर है उसका एक बड़ा वर्चस्व था। बाबा के जितना भी बाबा का करीबी था और बाबा के जितने भी आयोजन होते थे उन आयोजन को करना और उन आयोजन की परमिशन लेना और आयोजन के लिए धन इकट्ठा करना, ये देव प्रकाश मधुकर का काम था और इस आयोजन की परमिशन भी देव प्रकाश मधुकर ने अधिकारियों से ली थी।
और इसके बाद उन्होंने बताया कि फंड अगर रेजर की बात की जाए, अगर फंड इकट्ठा करने की बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियों के लगातार संपर्क में देव प्रकाश मतकर था। अब देखने वाली बात यह, जैसा कि एसपी दीपक अग्रवाल कहते हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी थी जिसने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित कराया, उसको फंड दिया। तो इस पर भी जांच लगातार की जा रही, विवेचना की जा रही है, अभी पूछताछ लगातार की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो बाबा से भी पूछताछ की जा सकती है। लगातार ये भी दीपक अग्रवाल ने एक इशारा किया। इसके अलावा मधुकर के तमाम जो खाते थे, तमाम जो चल अचल संपत्ति है, उसको भी लगातार यहाँ पर उसको सीज किया जा रहा है, उनकी भी जांच लगातार की जाएगी। तो कुल मिला के एक टीम अलग काम कर रही है। उसके बाद हमारी मुलाकात एडीजी आगरा अनुपम खुर्शीद से हुई, जो कि एसआईटी टीम की अध्यक्ष है। उनसे हालांकि वो कैमरे पर सामने नहीं, लेकिन उन्होंने हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जो जांच हमें 3 दिन में 24 घंटे में सौंपनी थी, उसको हमने 3 दिन बाद शासन को कुछ रिपोर्ट वहां पर सौंपी है जो बताना था, लेकिन हमने कुछ समय और मांगा है। तो कुल मिलाकर आज देर शाम तक एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंप दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जो न्यायिक जांच आयोग की टीम है उनके समझ भी रखा जाएगा। तो जब न्यायिक जांच आयोग की जो टीम के जो तमाम जो 3 वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो मौके से जब यहाँ आएंगे तो आज देर शाम फिर से पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ यहाँ पर उनकी वार्ता होगी, पूछताछ की जाएगी और सभी साक्ष्यों को उनके सामने रखा जाएगा। चलिए ठीक है विनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कानपुर के बिधनू गांव में नारायण